काल पुरुष की कुंडली की अंतिम तीन राशियां मकर, कुंभ और मीन। सबसे ज्यादा यही तीन राशियां कोर्ट केस, मुकदमा या पुलिस केस में फंसती हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंतिम जो तीन भाव हैं, याद रखिए, वही कोर्ट केस और मुकदमे का निर्धारण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मकर, कुंभ, मीन जो राशियां हैं, इन राशियों पर कौन से केस सबसे ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल केस किस राशि पर सबसे ज्यादा होंगे या सिविल केस किस राशि पर सबसे ज्यादा होंगे, कौन सी राशि को कितना ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और यदि आप मकर, कुंभ या मीन राशि के हैं और किसी भी प्रकार के कोर्ट केस या मुकदमे या फर्जी केस में फंस चुके हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो बंधुओं, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। याद रखिएगा, ये वीडियो जो है, आप चाहे किसी भी केस में फंसे हों, आपकी कुंडली ये बता देगी कि आप उस केस से कब बरी होंगे और आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो बंधुओं, अपनी जो शुरुआत हम करेंगे वह मीन राशि से करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि महाराज, आपने तो मकर, कुंभ, मीन लिखा है, तो मकर से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात मीन से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मीन जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली की 12वें भाव की राशि है, और 12वें भाव को जेल खाना या कोर्ट कचहरी कहा जाता है। तो अगर आप मीन राशि को समझ लेंगे तो मकर और कुंभ आपको ज्यादा समझ में आएगा, और आप उस पूरी फिलॉसफी को भी समझ लेंगे कि आखिरकार हमारे ऊपर ये कोर्ट केस आते ही क्यों हैं, ये मुकदमे होते क्यों हैं, हम फर्जी केस में फंसते क्यों हैं। तो याद रखिए, मीन राशि को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो मीन जो राशि है, आप याद रखिएगा, आपकी मीन राशि तभी बनेगी जब चंद्रमा उस पर बैठेगा। अब समझ लीजिए कि मीन माने भी पानी और मछली होता है, और चंद्रमा तो पानी कहलाता ही है। तो चाहे पानी हो चाहे चंद्रमा हो, ये दोनों इमोशंस के प्रतीक हैं। तो जो भी मीन राशि या मीन लग्न के जातक हैं, उन पर इमोशनल केस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो दो प्रकार के केस सुने हैं, ये तो क्रिमिनल, ये तो सिविल, ये इमोशनल क्या होता है। तो याद रखिए, जो भी पारिवारिक विवाद होते हैं, फैमिली मैटर जो होते हैं, वो सब इमोशन से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपका डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो ये तो एक प्रकार से इमोशनल मुकदमा ही है आपके लिए, क्योंकि आपके इमोशन से वह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो भी घरेलू संपत्ति के विवाद होते हैं, वह भी मीन राशि में ही आते हैं। इसके अलावा एक चीज यहां पर और भी समझ लीजिएगा कि चंद्रमा जो होता है वो लड़ाई झगड़ा वाला ग्रह नहीं होता है, वो लड़ाई झगड़ा करता भी नहीं है। चंद्रमा बहुत कूल ग्रह है, और मीन राशि का स्वामी गुरु है, गुरु भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो जो भी मीन राशि या मीन लग्न के जातक होंगे, उन पर ये क्रिमिनल केस बहुत कम होते हैं। क्रिमिनल केस कब हो सकते हैं, क्रिमिनल केस उस स्थिति में हो सकते हैं यदि चंद्रमा के साथ शनि या राहु बैठ जाएं। अगर चंद्रमा के साथ शनि और राहु बैठे हैं, तभी संभावना इस बात की बनती है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस बन सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे लिख कर बताइएगा कि आप पर कौन से केस चल रहे हैं, आप पर सिविल केस चल रहा है या आप पर क्रिमिनल केस चल रहा है। आप व्हाट्सएप पर लिखकर ये बताइएगा, बर्थ डिटेल शेयर करिएगा, हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो पहली बात तो हमने मीन की यहाँ पर, अभी अंतिम में हम इनके उपाय भी जानेंगे कि अगर आप पर केस है तो आपको कैसे बाहर निकलना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अब बात यहाँ पर हम कुंभ राशि की कर लेते हैं। देखिए, जहां तक कुंभ राशि की बात है, तो याद रखिएगा, कुंभ राशि को मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है, और यह भी काल पुरुष की 11वें भाव की राशि है। तो 11वां भाव मित्रता को दर्शाता है, और 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। तब यहीं से समझिएगा कि आपको मित्रों से सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि किसी मित्र ने कुछ कह दिया मुंह जबानी, आप उसकी बात को मान गए और बाद में वो आपको चीट कर गया, धोखा दे गया, या कोई मित्र आपके सामने आके रोने लगा, अब आपने सारा धन उसको उठाकर इधर उधर से लेके सबको दे दिया, अब वो धन ही लेकर भाग गया। तो इस बात का आपको याद रखना है कि अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, तो आपको मित्रता से बचना,
क्योंकि ज्यादातर जो कुंभ राशि के लोग होंगे उन पर भूमि से संबंधित और टैक्सेशन से संबंधित काफी मामले बनते हैं। इसके अलावा उनका जो विवाद होगा वो सरकार से होगा या उनके साथ कोई ना कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाता है। तो कुंभ राशि में एक चीज जानिएगा कि कुंभ जो होते हैं बहुत चतुर टाइप के लोग होते हैं। वो अगर फंस भी जाते हैं तो उन्हें निकलने का रास्ता भी मालूम है। वो बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले दानवीर लोग होते हैं। अगर आप कुंभ राशि का चिन्ह देखें तो उसमें एक व्यक्ति घड़े से कुछ दे रहा है दूसरों को। तो आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में जो कोई पैसा खर्च करना जानता है जम के, वो हर मुसीबत से निकल भी जाता है। लेकिन वह मुसीबत से कब नहीं निकलते और उनको निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। अब यहाँ पर कुंभ राशि की बात के बाद मकर को समझिए। देखिए, मकर राशि पर सबसे ज्यादा कोर्ट केस होते हैं। उन पर क्रिमिनल केस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उन पर सिविल केस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनको फर्जी मामलों में भी बहुत फंसाया जाता है, उनको पुलिस केस बहुत ज्यादा होते हैं, पुलिस भी उनको बहुत परेशान करती है। उसका कारण क्या होता है कि जो शनि देव हैं वो इस राशि के हैं स्वामी, और याद रखिए वह एक प्रकार से न्याय के देवता हैं। अगर आपने जरा सा भी गलती की कोई, तो फिर एक चीज ये समझ लीजिए कि शनिदेव आपको माफ नहीं करने वाले हैं। तो आखिरकार हमको करना क्या चाहिए, तो एक चीज याद रखिएगा, कोर्ट केस और मुकदमे ज्यादातर शनि, मंगल और राहु के कारण होते हैं। तो अब आपकी कुंडली में शनि कहां पर बैठा है, मंगल कहां पर बैठा है, राहु कहां पर बैठा है, ये तो आप ही हमको बताएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर ये बताइएगा कि सन, मंगल, राहु आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बातें कॉमन सी ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप बहुत कुछ मुसीबत से बच जाएंगे। पहली बात, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, वो 8वें और 12वें बैठा है, तो याद रखिएगा राहु दस्तावेजों में गड़बड़ कराता है। तो आपको कोई भी दस्तावेज देखते समय बहुत ध्यान से उसे पढ़िए, और कोई भी काम किसी के मुंह जबानी कहने पर मत मान जाइए, वरना राहु आपको धोखा दे जाएगा। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपको कोर्ट केस से सबसे ज्यादा कौन बचाता है, आपका वकील। अगर कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, बुध की पोजीशन अच्छी है, तो इन दोनों को वकील कहा गया है, तो भी आप बच जाएंगे। तीसरी चीज याद रखिएगा, कुंडली में अगर मंगल खराब है तो मंगल क्रोध और गुस्सा है। आपको क्रोध में आकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देते हैं तो बात बिगड़ जाएगी। और कोई भी चीज का दस्तावेज, जो मैंने बार बार कहा कि आप एक प्रकार से लिखित दस्तावेज जरूर लें, तभी आपका कल्याण होगा। अब इसके अलावा आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है वो हमारे आप व्हाट्सएप पे लिखकर बताइएगा, तो निश्चित तौर पर इसका एक जो ज्योतिषीय निदान है वो हम आपको बताएंगे।